अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहें। आज मैं साजदान किचन में बना रही हूँ कॉफ़ी कैरामल पुडिंग। तो उसके लिए मैंने ये 4 अंडे लिए हैं, 1 गिलास दूध लिया है और ये कंडेंस्ड मिल्क लिया है। ये देखें, ये मैंने खुद घर में बनाया है, कितना शानदार बना। और ये जो कैरामल बनाना है उसके लिए 2 चम्मच चीनी ली है और ये 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी की ली है। तो चले आए, पहले मैं इसका कैरेमल बना लूँ तो फिर इसका बाकी तरीका आपको बताती हूँ। मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। अब इसका जो फ्लेम है ना वो लो रखना है, हाई नहीं करना। तो अब इसमें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीनी डालूँगी। अभी इसको नहीं चलाना नहीं है अभी, जब तक ये गर्म ना हो। जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगी फिर इसको इस पर चम्मच चलाएँगे। ये देखें, अब ये चीनी पिघलना शुरू हो गई है। अब इसमें चम्मच लाऊंगी मैं। ये देखिए ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये बस 2-3 चम्मच पानी इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए, ये सिरप सा तैयार हो गया। सांचे में डाल दूंगी। पहले इसका सांचा तैयार करके रख लूँगी, तो फिर बाद में बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। ये सांचा तैयार हो गया। अब मैं सबसे पहले ये अंडे डालूँगी। ये कंडेंस्ड मिल्क डालूँगी। 1 चम्मच वनीला एसेंस डालूँगी। ये 1 गिलास दूध चला गया और ये 1 चम्मच कॉफ़ी। अब इसको मैं 4 मिनट के लिए ब्लेंड करूँगी। मैंने ब्लेंड कर लिया। अब इसमें डाल के तो इसको मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, मैंने पॉट में पानी डाला 3 मग और इसमें मैंने ये स्ट्रेनर रख दिया। तो अब ये पानी गर्म हो गया। अभी उबाल नहीं आया लेकिन फुल गर्म हो गया पानी। तो देखिए ये हीट आ रही है। तो अब मैं इसको उठा के इसमें रखूँगी, क्योंकि अगर उबलता हुआ ना फिर मेरा हाथ जलने का खतरा है। तो ये एल्युमिनियम शीट में भी इसके साथ रख दूँगी। 40 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे इसको स्टीम करूँगी। अब 40 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें 40 मिनट हो चुके हैं और ये पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। देखें, मैंने नाइफ़ डाला, बिल्कुल साफ़ निकला बीच में से। ये रेडी हो गया। अब मैं इसको अभी इसी तरह पड़े रहने दूँगी, क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये देखें बहुत गर्म है, ये हाथ बाहर नहीं आना। अब ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए फिर मैं इसको बाहर निकाल के फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। कम से कम 1 घंटा ये इधर ऐसे ही पड़ा रहा। ये देखें, मैंने रूम टेम्परेचर जब हो गया था पुडिंग तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। अब 1 घंटा हो गया, ये बिल्कुल ये देखें चिल ठंडा हो गया। अब इसको मैं उल्टा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी पुडिंग बनी है। आपने भी जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए फिर आपने इसको उल्टाना है। अगर आप गर्म को उल्टाएंगे तो ये फिर टूट जाएगी। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी बनी है। आप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।